हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। आप लोग इस पूरी क्लास को देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर्स भी आप लोग बताइएगा, ताकि आप लोगों की रिवीजन भी साथ साथ में होती रहे। तो चलिए जल्दी से हमारे इस जो है सेशन के तरफ में आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत। यहाँ पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया 20 सेकंड के अंदर अंदर में 500 से भी ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी बच्चों का जिन्होंने अपना अपना योगदान यहाँ पर में दे दिया है इस सेशन को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टीचिंग परीक्षा चैनल को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी इंफॉर्मेशन, सारे वीडियोस और जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते हैं वो सारे आप लोगों को मिल सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। कमलेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड अर्थ डे कौन से तारीख को मनाया जाता है। देखते हैं कितने परसेंट लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं। बताइए, वर्ल्ड अर्थ डे जो है बेसिकली यहाँ पर में पूछा जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो अर्थ डे आप लोग जो है साथ साथ में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि वाटर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, और फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, ये भी आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट के अंदर में। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स वर्ल्ड अर्थ डे की, तो वर्ल्ड अर्थ डे आता है आप लोगों का 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कौन से तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस। अगर हम लोग बात करेंगे जल दिवस की, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, वाटर डे ये मनाया जाता है 22, ठीक है, मार्च को। 22 मार्च, इसको याद रख लेंगे आप लोग। इसके जस्ट एक दिन पहले जो है वो आपका फॉरेस्ट डे आता है, वन दिवस। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि फॉरेस्ट डे कब आता है, फॉरेस्ट, ठीक है, वन दिवस या वनी की दिवस जो है वो कब आता है आप लोगों को, तो 21 मार्च को, 21 मार्च को आता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो जल दिवस, उसके एग्जैक्ट एक महीने बाद जो है आप लोगों का अर्थ डे आता है। नाउ चलिए, अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों से एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि 24 अप्रैल को कौन सा दिन आता है, 24 अप्रैल। ठीक है, गांव से रिलेटेड कुछ है, तो हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा दिन आता है। गांव से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड्स, ये 69th बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का। आप लोगों को बताना है कि बकास्त मूवमेंट जो है ये बिहार के अंदर में आयोजित किया गया था 1937 से 1938 के दौरान में। इसको किसने लीड किया था। अब ये बकास्त क्या होता है। देखिए, बकास्त जो है ना फ्रेंड्स, ये बकाया एक जो शब्द है ना उससे बना है। ठीक है, और जो किसान जमींदारों का बकाया नहीं दे पाते थे, या उनका जो रेंट है या जो उनका टैक्स है या जो किराया है वो नहीं दे पाते थे, तो उनकी भूमि को जमींदार कब्जा कर लेते थे और किसी और को बेच देते थे या किसी और को दे देते थे। अब वैसे तो ये भूमि जो है फ्रेंड्स, एक उस समय में कानून था कि अगर किसी ने 12 साल तक बराबर से लगान दिया है या टैक्स दिया है, तो वो भूमि उसको मिल जाएंगी, फिर उसको रेंट देने की या उसका जो है किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस किसान को। बट कई सारे किसान उस चीज से अवगत नहीं थे, उनको पता नहीं था, और इस चीज का फायदा जो है जमींदार लोग उठाते थे। तो बकास्त जो है एक प्रकार की ऐसी भूमि होती थी जो जमींदार छीन लेते थे किसानों से। तो ये बकास्त आंदोलन चलाया गया ताकि उन सभी किसानों को बकास्त जो भूमि है, बकास्त के नाम पर जो भूमि ले ली गई है उनसे, ठीक है, वो उनको वापस दिलाया जा सके। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था। ये आप लोगों का 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। बकास्त आंदोलन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार के अंदर में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, 37-38 के अंदर में इसको चलाया था, 1937-38 के अंदर में। ठीक है, जमींदारों से किसानों की भूमि को वापस दिलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बकास्त ऐसी भूमि जो जमींदारों ने इसलिए ले ली किसानों से क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पाए थे या रेंट नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो आगे में भी पूछे जाने की संभावना बनती है आप लोगों की। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। आपको बताना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, और आपको बताना है कालक्रम के अनुसार कौन सा वाला सही है। ठीक है, देखिए, होम रूल आंदोलन या होम रूल मूवमेंट जो है आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर में 1916 के अंदर में स्टार्ट हुआ था। 1916 के अंदर में अप्रैल में जो है
बाल गंगाधर तिलक ने, और अक्टूबर के अंदर में आपको पता है कि एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। बिहार के अंदर में भी दिसंबर के अंदर में होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मौलाना मजरुल हक के नेतृत्व के अंदर में। तो 1916 जो है उसके अंदर में भारत के अंदर में होम रूल मूवमेंट जो है वो उसने जोर पकड़ा था। सूरत का जो बंटवारा है, सूरत पार्टीशन, सूरत का विभाजन, ठीक है, कांग्रेस के अंदर में दो फाड़ हो गई थी, तो ये हुआ था आपका 1907 के अंदर में, ठीक है, सूरत पार्टीशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये आपका हुआ था 1918 के अंदर में, ठीक है, गांधी जी ने किया था। खेड़ा नाम की जगह गुजरात के अंदर में मिलेंगे आपको। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स बोलो या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलो, लॉर्ड मॉर्ले उस समय में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर जो कानून बनाया था जिसको आप काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बोलते हो, ठीक है, तो ये मिंटो मॉर्ले या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स होता है, ये 1909 के अंदर में आया था, 1909 में, ठीक है। इसी के जरिए पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है वो आया था इसके जरिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो देखिए, सबसे पहले आपका इसके हिसाब से देखें तो सूरत विभाजन सबसे पहले हुआ 1907 के अंदर में, फिर मिंटो मॉर्ले या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है, ठीक है। तो 2 4, ठीक है, उसके बाद में होम रूल लीग 1 और फिर 3 सबसे लास्ट में। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारी जो है कौन कौन से साल में कौन सी घटना हुई ये लिख लीजिए आप लोग कमेंट के अंदर में, ताकि आपको जब आप लिखो तो आपके माइंड में, आपकी जो मसल मेमोरी है उसके अंदर में भी ये स्टोर हो जाए सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए लॉर्ड लिटन जो है वो किस चीज से संबंधित नहीं है, बताइए। चलिए आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आंसर्स करते जा रहे हैं। अगर आप लोगों को एक छोटी सी भी चीज यहाँ पर मैं पता होती, ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मैं ठीक है जी, अब हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करेंगे कि लिटन किस चीज से संबंधित नहीं है, तो इल्बर्ट बिल जो था आपका, ये जो था 1883 के अंदर में, ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम हुई थी इल्बर्ट बिल वाली। लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने ये लेकर आए थे, लॉर्ड रिपन ने। इनका कहना था लॉर्ड रिपन का कि एक ऐसा कानून लेकर आते हैं जिसके जरिए, ठीक है, हम अंग्रेज जो जजेस है और जो भारतीय जजेस है उनके बीच में समानता लेकर आएंगे। तो अंग्रेज और भारतीयों के बीच में इक्वेलिटी, जहां तक जस्टिस का सवाल है वहां पर में इक्वेलिटी लाने की कोशिश थी। तो ये अच्छा कानून था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था ये। लेकिन जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो इस बिल को वापस लेना पड़ा था। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी या इल्बर्ट बिल को लेकर जो विवाद था वो कौन से साल में हुआ था, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग लिखेंगे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 के अंदर में हुई थी। कौन था उस समय में भारत का वायसराय? लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, लिटन के समय में नहीं हुआ था ये। लिटन के समय में क्या हुआ था, आर्म्स एक्ट आया था, ठीक है, आप लोगों का 1878 के अंदर में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब भारतीय भाषाओं के जो अखबार है वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छाप सकते, ये था। और एक आया था आप लोगों का स्ट्रेची आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना भी 1878 के अंदर में हुई थी, ठीक है। स्ट्रेची आयोग जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी जो अकाल पड़ा था बंगाल के, उस समय के बंगाल और उसके आसपास वाले इलाके के अंदर में। तो उससे निपटे कैसे, ठीक है, उसकी स्थिति से कैसे निपटे, तो उसको उसकी जांच करने के लिए स्ट्रेची आयोग बनाया गया था, स्ट्रेची, ठीक है। तो 1878 के अंदर में स्ट्रेची कमीशन बनाया गया था। स्ट्रेची कमीशन क्यों बनाया गया था, ठीक है, अकाल से निपटने की जो है तकनीक को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो 1878 के अंदर में बनाया गया था। सर रिचर्ड स्ट्रेची करके एक उस समय में जो है एक कृषि वैज्ञानिक और अंग्रेज अधिकारी थे, तो उनके जो है अध्यक्षता के अंदर में इसको बनाया था लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है। तो ये पहला कोई एक ऐसा आयोग था जो अकाल के ऊपर में बनाया गया था भारत के अंदर में। अकाल मतलब जो फेमाइन आता है उसके लिए बनाया गया था, उसकी जांच करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेची आयोग भी लॉर्ड लिटन के समय में बनाया गया था। तो स्ट्रेची कमीशन, ठीक है, अकाल के लिए बना था। पहली बात तो ये याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है, अकाल या फेमाइन के लिए 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में। शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट, कि भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते,
ये भी बना था लॉर्ड लीटन के समय में। भारतीय भाषाओं के अखबारों के ऊपर में पाबंदी लगाई गई थी कुछ हद तक, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ भी छापा अंग्रेजों के खिलाफ तो उनकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी, उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कौन सा लॉर्ड लीटन के समय में नहीं था, ये पूछा है आप लोगों से, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है कि विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की ट्रीटी के बाद में कौन सा वाला जो है आपको बताना है कि कौन सी संधि पर साइन हुई थी। अब बक्सर की जो लड़ाई है ये कब हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी। बक्सर की लड़ाई जो है फ्रेंड्स ये हुई आप लोगों की 1764 में, 1764 के अंदर, ठीक है। ये तीन लोगों के बीच में हुई थी। तीन बेसिकली एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, और दूसरे साइड में थी, ठीक है, मुगल जो एम्पायर थे, ठीक है, मुगल एम्पायर, ठीक है। और उसके बाद में अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, ठीक है। तो ये तीन मतलब मुगल, अवध और बंगाल, इन तीनों की आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, ठीक है। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि साइन हुई थी 1765 के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बैटल ऑफ बक्सर का ही रिजल्ट थी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, तो शाह आलम दो और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उनके बीच में इलाहाबाद के अंदर में मीटिंग हुई और इलाहाबाद के अंदर में, ठीक है, ये संधि साइन हुई थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना इसकी बनती है, ठीक है। दोनों का ईयर, बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1764 में, लेकिन उसके अगले साल, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो है ये ट्रीटी साइन हुई थी आपकी, ठीक है, 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप लोग इसको देखिए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं पूरा का पूरा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में कई स्थानों पर समरूप सरकारें स्थापित की गई थी, पैरेलल सरकारें स्थापित की गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब बोला गया तो डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने, तो कई सारी जगहों पे सरकार स्थापित कर ली लोगों ने, ठीक है। तो एज पर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अंदर में कुछ डेटा दिया हुआ है, प्लस इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर में मैं और भी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर में कि कौन कौन सी सरकारें जो है यहाँ पर में स्थापित की गई थी। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स बलिया के अंदर में, ठीक है, तो बलिया के अंदर में जो है एक सरकार स्थापित कर ली गई थी, ठीक है। चित्तू पांडे जो थे उन्होंने इसको स्थापित किया था। तो बलिया के अंदर में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ये सरकार स्थापित हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, बलिया में। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से बन सकता है कि सातारा के अंदर में, ठीक है, सातारा के अंदर में किसके नेतृत्व में हुई थी। तो सातारा के अंदर में जो है फ्रेंड्स वाई बी चौहान, ठीक है, वाई बी चौहान, इनके नेतृत्व के अंदर में ये स्थापित हुई थी। इसको प्रति सरकार बोला जाता था। क्या बोलते थे, सातारा में जो स्थापित हुई थी उसको बोलते थे प्रति सरकार, प्रति सरकार, ठीक है। और तामलुक जो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स वेस्ट मेदिनीपुर करके एक जिला है आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर में, वेस्ट मेदिनीपुर, वहां पर में तामलुक नाम की जो जगह थी वहां पर में स्थापित किया गया था, ठीक है, जातीय सरकार, ठीक है, जातीय सरकार। तो कुछ लोगों ने मिलकर, वहां पर कोई एक ऐसा कोई एक इंडिविजुअल नेता नहीं था, ठीक है। तो तामलुक नाम की जो जगह है ये आपको आज के वेस्ट बंगाल के अंदर में मिलेंगी। वेस्ट बंगाल के अंदर में भी एक जिला है, ठीक है, मेदिनीपुर। मेदिनीपुर नाम का जो जिला है उसको दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर। तो पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर में तामलुक नाम की एक जगह है, वहां पर में जातीय सरकार स्थापित की गई थी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। एक जगह है तेलचर नाम की जगह, उड़ीसा के अंदर में। तो तेलचर नाम की जो जगह है फ्रेंड्स ये याद रखना है, वहां पर में लक्ष्मण नायक करके एक व्यक्ति थे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ यहाँ पर में, ठीक है। तो तेलचर नाम की जगह कहां पर में है, तेलचर, तेलचर नाम की जगह मिलेंगे आपको उड़ीसा के अंदर में, ठीक है, उड़ीसा में। और यहाँ पर में जो लक्ष्मण नायक करके एक व्यक्ति थे उनके नेतृत्व के अंदर में जो है फ्रेंड सरकार स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, लक्ष्मण नायक, ठीक है, लक्ष्मण नायक, ठीक है, लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में। ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, लक्ष्मण नायक के नेतृत्व के अंदर में इसको स्थापित किया गया था। अब
अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग बता दीजिए क्या होगा। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से एक अलग टाइप का जो एक क्वेश्चन है, मतलब एक अलग प्रकार का जो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, वो आप लोगों से पूछता हूं मैं। इसका आंसर बता देंगे आप लोग सभी। चलिए, 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, केवल 14 मिनट के अंदर में। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। नेहा तिवारी बोल रही है कि सर चित्तू पांडे हमारे नानी जी के नाना थे, बलिया से। क्या बात है, मतलब देखिए चित्तू पांडे जी के नानी जी के नाना थे यहाँ पर, नेहा तिवारी के। तो हमें चित्तू पांडे जी के एक रिश्तेदार भी मिल गए यहाँ पर, बढ़िया है। गुड। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपका हो जाएगा बलिया का। ए की जोड़ी जो वन की जोड़ी जो है वो सी के साथ में लगनी है, ठीक है। बी की जोड़ी, दो की जोड़ी बी के साथ में, तीन की जोड़ी ए के साथ में। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ, एक अलग प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो पता होने चाहिए आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ये एक क्वेश्चन का प्रकार है, ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन में करना क्या है आपने। भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्से के रूप में प्रांतों में बनी समानांतर सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही है, सही तरीके से सुमेलित है, ये बताना है आपने। कितने सही है ये बताना है आपने। अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए, कई सारे लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं आंसर लगाने की, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को समझना है कि पूछा क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों से ये बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में जो पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी अलग अलग जगह पे, ठीक है, उनके कुछ यहाँ पर में दिए गए कितने सही है। आपसे ये नहीं बोला कि कौन सा सही है, आपसे ये पूछा है कितने सही है। देखिए, बलिया में चित्तू पांडे जो थे उन्होंने बनाया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने यहाँ तिवारी जी थे, उनके नानी के नाना थे वो, ठीक है। तामलुक जो है फ्रेंड्स वहां पर में, ठीक है, आप लोगों को आगे में मैं अभी बताऊंगा यहाँ पर में, ठीक है। सातारा के अंदर में और तलचर के अंदर में। तो आपको पता है तालचेर के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया कि तालचेर में लक्ष्मण नायक जो थे, ठीक है, उन्होंने बनाया था, ठीक है। लक्ष्मण नायक जो थे वो थे तालचेर के अंदर में। तालचेर तेलचेर इसको बोला जाता है, उड़ीसा के अंदर में है आप लोगों का। सातारा के अंदर में जो थी उसका नाम था प्रति सरकार, ठीक है। और जो तामलुक के अंदर में बनी थी आप लोगों की, ठीक है, उसका नाम था जातीय सरकार, ठीक है। तामलुक मेदिनीपुर के अंदर में उसका नाम जातीय सरकार था, ठीक है, जातीय सरकार। अब सातारा में जो बनी थी वो बनी थी आप लोगों की वाई बी चौहान के नेतृत्व के अंदर में, ठीक है। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम लोगों ने अभी देखा था ना, वाई बी चौहान के नेतृत्व के अंदर में बनी थी। ये देखिए आप लोग यहाँ पर में सातारा में बनी थी, ठीक है, आप लोगों की वाई बी चौहान के नेतृत्व में, जिसको प्रति सरकार बोलते थे। और तामलुक में जो बनी थी उसको जातीय सरकार बोलते थे, पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तालचर या तेलचर नाम की जो जगह है उसमें लक्ष्मण नायक थे। तेलचर और तालचर दोनों तरीके से लिखा जाता है इसको। तो आप यहां पर में आप देखिए कितने पॉइंट्स सही थे, ये क्वेश्चन बोला है आप लोगों से, ठीक है। तो यहां पर में दो सही है, दो सही है। कौन कौन से? ये वाला पॉइंट सही है और ये वाला पॉइंट सही है। तो कितने सही है? केवल दो सही है यहां पर में, ये वाला पॉइंट आपका होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। और आप लोगों को मैं इस तरीके के जो नए प्रकार के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, ठीक है, जो नए प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हो सकता है कई बार आपके एग्जाम के अंदर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दो। तो आपको पूछा क्या है कि हाउ मेनी पेयर्स, ठीक है, कितने पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ये पूछा ही नहीं कौन कौन से मैच्ड है, ये बोला है कितने मैच्ड है सही। तो दो मैच सही तरीके से मैच है, पहला वाला और चौथा वाला मैच्ड है, तो दो सही है, ठीक है। इसके अंदर में इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, कि दो सही है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन आपको करवाता रहूंगा, ठीक है। तो आप सभी के सभी जितना ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए और इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवा सके, ठीक है। चलिए,
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने कि कितने, ठीक है, कितने जो है प्रति सरकारें बनी थी या कितनी पैरेलल सरकारें बनी थी। प्रति सरकार का मतलब ही होता है पैरेलल सरकार बनाना, ठीक है। तो वो नाम मराठी में प्रति सरकार यहाँ पर में आ गया आप लोगों का सातारा के अंदर में। तो मराठी में बोलते इसलिए महाराष्ट्र में सातारा। तो वाई चौहान ने प्रति सरकार बनाई थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। यूपीएससी में भी इस तरीके से पूछते हैं, बिल्कुल मुस्कान कुमारी जी, ठीक है। तेलचर या तालचर में लक्ष्मण नायक थे, ओके, ये याद रख लेंगे आप लोग। और धीरे धीरे अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको और भी जो है कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को बताता चलूंगा मैं आगे में, ठीक है। जैसे आप लोगों को बता दूं कि तमर नाम की एक जगह है आपका आज के झारखंड के अंदर में, तमर, ठीक है। सूरज नारायण सिंह करके एक व्यक्ति थे वहां पर में, और जगन्नाथ महतो, उन्होंने बनाई थी, ठीक है, पैरेलल सरकार। अगर आप चाहते हो तो मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। वैसे आप अच्छे से पढ़ रहे हो आप सभी के सभी, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को। तो तमर सरकार कहां पर में बनी थी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ तमर सरकार, ठीक है। तमर सरकार ये झारखंड के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक तमर नाम की जगह है झारखंड में, झारखंड के अंदर में, ठीक है, वहां पर में बनी थी। और ये याद रखना है आप लोगों ने, सूरज नारायण सिंह करके एक व्यक्ति थे और जगन्नाथ महतो, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो दो इसके लीडर थे, ठीक है, सूरज नारायण, सूरज नारायण, ठीक है, और जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ महतो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। तो सूरज नारायण, कई बार उनको इनका पूरा नाम भी लिखा जाता है, तो सूरज नारायण सिंह, या फिर हो सकता है आपको केवल सूरज नारायण दिया जाए, और जगन्नाथ महतो, ठीक है। तमर सरकार झारखंड के अंदर में, ठीक है। आज का जो तमर है, ठीक है, तमर नाम की जो जगह है आप लोगों की, वहां पर में था, ठीक है। यहाँ पर में रिवोल्यूशन चलाया गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस सरकार को 1943 के अंदर में क्रश कर दिया था, ठीक है। तो तमर सरकार, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, झारखंड के अंदर में, रांची के पास में, मनीष कुमार जी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, देखिए ये यूपी ट्रिपल एससी मंडी इंस्पेक्टर जो था उसके एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका नाम क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि कौन सी ईयर में हुई थी बक्सर की लड़ाई, क्वेश्चन एग्जाम का है। नवाब ऑफ ब्लैंक, कौन से नवाब थे, कौन से इलाके के नवाब थे जिन्होंने इलाहाबाद को और कोरा, इलाहाबाद के पास में एक जगह है कोरा नाम की, तो इलाहाबाद और कोरा दोनों को मुगल, ठीक है, मुगल एम्परर को दे दिया था, ठीक है। और मुगल एम्परर को दे दिया, और मुगल एम्परर ने उसको दे दिया था ब्रिटिश ट्रूप्स के प्रोटेक्शन में। ध्यान से समझिए आप लोग, बक्सर की लड़ाई जब हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, तो अवध के जो नवाब थे उन्होंने इलाहाबाद और कोरा को मुगल एम्परर को दे दिया, ठीक है। और मुगल एम्परर ने वो दे दिया किसको, ठीक है, किसके प्रोटेक्शन में दे दिया या किसके अधीन कर दिया कि वो लोग इसकी देखभाल करेंगे, वो दे दिया था ब्रिटिश ट्रूप को। तो कौन थे जिसने ये दे दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो प्लीज इसका आप लोग आंसर याद रखेंगे। अवध के जो नवाब थे उस समय में, ठीक है, उनका नाम था शुजा उद दौला, ठीक है, शुजा उद दौला, लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, शुजा, शुजा, ठीक है, उद दौला, ठीक है। शुजा उद दौला जो थे उन्होंने अवध के नवाब ये किया था, इलाहाबाद और कोरा को दे दिया था। तो कौन से दो इलाके थे जो बक्सर की लड़ाई के बाद में, ठीक है, अवध के नवाब शुजा उद दौला ने मुगल एम्परर को दे दिए, मुगल सम्राट को दे दिए, और मुगल सम्राट ने वो इलाके दे दिए, ठीक है, ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में इलाहाबाद और कोरा। तो ये प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछा था कि बक्सर की लड़ाई जो है वो कब हुई थी, तो आप लोग बता दीजिएगा जल्दी से। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा आपका 1764 के अंदर में हुई थी, ठीक है। और बाद में इलाहाबाद और कोरा जो है वो दे दिया गया एज पर दी इलाहाबाद की ट्रीटी, जो कि 1765 में हुई थी। नाउ फ्रेंड्स, लीडर ऑफ 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जो है खुद से पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। फर्स्ट टाइम मर्कली स्केल एंड रिक्टर स्केल मुझे कल नाइट वाली क्लास के अंदर में समझ में आया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और काफी सारे बच्चों ने जो है ये फीडबैक दिया था, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर ने अर्णव ठाकुर जी ने जो लिखा है, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स, मैं जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करें अच्छे से, ठीक है, जैसे मर्कली स्केल रिक्टर स्केल के अंदर में बहुत बड़ा। और मैं आपको बता दूं कि आज रात के अंदर में मैं आप सभी से प्रॉमिस, मैंने कल रात में भी किया था, कल रात में आपसे भी पूछा, आप लोगों से पूछा था कि कब करना है, तो आपने कहा था कि कल करवाइएगा, तो मैं आज आप लोगों को उसके एग्जाम, उसके क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ।
मैंने कहा था कि कम से कम 15 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर के, जो मर्कली स्केल और रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ, इन सारी चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है, जिसके ऊपर में क्वेश्चन आया था आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, ठीक है। प्लस उसके ऊपर में और जो आगे के कंसेप्ट है वो भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, 7611101101, 9697 ये नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां भी मिल जाएंगे आपको सारी जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, आंसर जो है इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्या दिया गया है, एक हिंट दी गई है, वो है बिहार केसरी, ठीक है। तो बिहार केसरी किसको कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रख लेना था डायरेक्टली, ठीक है। बिहार केसरी बी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में कहा गया है, ठीक है, कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, ठीक है, कौन सा है जो पश्चिमी रूस में स्थित है, रूस में स्थित है, पश्चिमी रूस में, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग को, ठीक है, उसके जो पूर्वी तट के ऊपर में व्लादिवोस्तोक नाम की जगह है उससे जोड़ता है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप सभी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको इसको क्या कहा जाता है, तो इस रेलवे रूट को कहा जाता है फ्रेंड्स ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे इसको कहते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कहां से कहां तक जोड़ता है, सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। और आप लोगों को अगर मैं मैप में दिखाना चाहूँ तो मैप में यहाँ पर मैं आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर में, ठीक है, ये है आप लोगों का सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर में, ठीक है, और ये है व्लादिवोस्तोक, ठीक है, पूरा का पूरा रूस में है, और इस तरीके से पश्चिमी रूस को पूर्वी रूस से जोड़ता है, ये सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ये भी 69वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू रेखा कुमारी जी। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, ठीक है। और यहाँ पर मैं 4 पॉइंट दिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये तो बहुत ही सिंपल है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, ये बनी थी 1905 के अंदर में, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको बनाया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, गांधी जी ये नरम दल के थे, नरम दल वाले अहिंसा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति, और गांधी जी के अंदर में भी आप वही वाली जो है चीजें आगे में देखते भी हो, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी 1905 में। तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, तो तत्वबोधिनी सभा जो है फ्रेंड्स, इसके जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पप्पा जी, तत्वबोधिनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। चलिए, आत्मीय सभा की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये की थी राजा राममोहन रॉय ने, ठीक है। तो भारत सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, और आत्मीय सभा राजा राममोहन रॉय, ठीक है। तो ए की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ में, ठीक है, बी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ, तो बी की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी हुई है, तो इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता था आपका, इतना सिंपल था, ठीक है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, टीचिंग परीक्षा से जुड़कर अपना इतिहास बदल दो, रूही खातून जी ने कितना प्यारा कमेंट लिखा है, ठीक है, बढ़िया से, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे जल्दी से, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। और जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाइए, या फिर नीचे में कोर्सेज की लिंक दी गई है उसके ऊपर में भी क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली कोर्स के साथ में जुड़ सकते हो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हजार्ड एंड डिजास्टर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके आज बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, प्लस उसकी कंबाइंड टेस्ट जो है वो भी आप लोगों को मिलेंगी आज। ठीक है, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबी रेल प्रणाली किन 2 शहरों को जोड़ती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले जब मैंने समझाया था, और जिन भी बच्चों ने ध्यान से देखा होगा इसको, ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जोड़ती है, कहां पर में है ये, रशिया के अंदर में, रूस में, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है।
ये यहाँ पर मैं आप लोग फिर से देख सकते हो पूरा का पूरा मैप के अंदर में यहाँ, ठीक है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे इस तरीके से पूछे जाने की संभावना है आप लोगों से। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जो नेशनल मूवमेंट के अंदर का एक क्वेश्चन था आपका, और कैबिनेट मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। अब मैं थोड़ा ना कैबिनेट मिशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भी अपना अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर में नहीं दिया है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से, ठीक है, अपना अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे। आदित्य सिंह बोल रहे हैं कि सर 100 MCQs का टेस्ट करवा दीजिए प्लीज, तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बड़ा सेशन हम लोग प्लान करते हैं संडे के दिन, ठीक है, और उसकी टेस्ट रखते हैं, और टेस्ट का सॉल्यूशन भी फिर हम लोग करेंगे उसका, ठीक है। टेस्ट का सॉल्यूशन भी करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन। तो कैबिनेट मिशन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन है ये आपका आया था 1946 के अंदर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्च 1946 के अंदर में कैबिनेट मिशन भारत के अंदर में आया था। ये कैबिनेट मिशन भेजा गया था किसके द्वारा? तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय में, ठीक है, कौन? क्योंकि भारत की आजादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उस समय के अंदर में, ठीक है, कि कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बताइए। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? नंदनी जी, देखिए जितनी भी क्लास की पीडीएफ होती है वो सारी की सारी आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में मिल जाती है। हम लोगों ने एक सेक्शन ही बनाया हुआ है वाईटी पीडीएफ का सारा वहां पर में मिल जाता है। चलिए, मैंने आप लोगों से पूछा कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली आप लोग आंसर लगा रहे हो। तो जो एटली साहब थे उन्होंने अपनी कैबिनेट की, एटली जो थे उन्होंने अपनी कैबिनेट की, अपने मंत्रिमंडल की, ठीक है, 3 लोगों को भेजा था, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोगों को भेजा था। कौन नहीं था इसमें से, ठीक है? तो वेवेल उस समय में भारत के क्या थे, वायसराय थे, तो वो नहीं थे इसमें शामिल, ठीक है। वो तो भारत के वायसराय थे ना, तो ये उस मिशन में शामिल नहीं थे, वो भारत के वायसराय थे उस समय में। तो कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उस समय में वायसराय कौन था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो लॉर्ड वेवेल थे। वायसराय कौन था? ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? मार्च 1946 में आया था। किसने भेजा था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने भेजा था। क्यों भेजा था? भारत के अंदर में भारत को आजादी देने की क्या संभावना है और कब तक आजादी दी जा सकती है, भारत के अंदर में संविधान सभा कैसे बनाई जा सकती है, उन सारी चीजों के ऊपर में विचार विमर्श करने के लिए इनको भेजा था। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारत में संविधान सभा बनी थी। तो भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनी थी? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी थी, ये याद रखना आप लोगों ने, जिसमें पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। पैथिक लॉरेंस जो है इस पूरे कैबिनेट मिशन को लीड कर रहे थे। लॉर्ड वेवेल उस समय में भारत के वायसराय थे। तो प्लीज इसको भी याद रखिए आप लोग, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक जो है संभावना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया था। कौन सी वाली? सभी लोग लिख देंगे कौन सी वाली इसमें आया था, यहाँ पर में कौन से इसमें आया था, ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि जब ये बता रहा हूं मैं आपको तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तभी बता रहा हूं आपको। ये 69वीं बीपीएससी के अंदर में आप लोग देखिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन जो है यहाँ पर में कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा ने, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 10,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध कराया है। पेड कोर्स के अंदर में जितने भी बच्चों ने पेड क्लास ले ली है, ठीक है, उन लोगों को कंसेशनल प्राइस के ऊपर में वो मिला हुआ है। साथ ही साथ पीडीएफ भी आप लोगों को दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सके, वहां पर में रिवीजन भी कर सके, पढ़ भी सके। तो आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं वहां पर में दी गई है। प्लस जो है, जो लोग नहीं लिए है कोर्स और वो अलग से लेना चाहते हैं तो वो अलग से भी ले सकते हैं। आई थिंक 199 रुपीज का उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, और 1410 रुपए का मिल रहा है जिन लोगों ने नहीं लिया है। तो वो दोनों चॉइस आप लोगों के पास में अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टीफोर्ड क्रिप्स भी थे, क्रिप्स, ठीक है। जे एंड्रयूज जो है वो इसके मेंबर नहीं थे, एंड्रू नाम का ऐसा कोई भी नहीं था उसके अंदर में, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और उसके बाद में आपका एवी अलेक्जेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो स्टीफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और
आपके पैथिक लॉरेंस, ये लोग थे 1 2 3, ठीक है। वेवेल भी नहीं थे और ये एंड्रू नाम के भी कोई व्यक्ति उसके अंदर में नहीं थे। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में अच्छे से पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को तो बता दिया मैंने कि किस प्रकार से जो है आप लोग आगे बढ़ सकते हो इन सारी चीजों को लेकर, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में। तो आप लोगों के टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोगों की सफलता, ठीक है, और उसके साथ साथ में आप लोगों की जो है रैंक, दोनों सुनिश्चित है। तो जितने भी लोग हैं अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग जो है कल मिलते हैं क्लास के अंदर में। आज आप लोगों ने कुलदीप सर की क्लास भी ली है, लंबी क्लास, आप लोगों का लंबा समय आप लोगों ने उसमें भी दिया हुआ है, अभी भी आप लोग पढ़ रहे हो। और मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कल वाली क्लास के अंदर में। और आप लोग कमेंट के अंदर में भी बता दीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ना चाहते हो और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए जो है रिक्वायर्ड है आप लोगों को और टीचिंग परीक्षा से, वो भी आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।